दो एक सेकंड आरी के मतलब अवैध रूप से रह रहे हैं। अब आप अवैध रूप से दाल मंडी में अवैध रूप से रहने की बात नहीं, हम बता रहे हैं अवैध नहीं, लीगल बात करिए, लीगल बात करिए। लीगल वाले को मुआवजा आप नहीं दे रहे हैं, कहीं आप 12 फीट ले रहे हैं, सरकार तो करिए कागज चाहिए मुआवजा। अच्छा जो उसमें जो मालिक है जमीन जो रूप से मुआवजा देगी, वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात के हो, सरकार एक पक्ष होलसेल मार्केट में दाल मंडी इतनी पुरानी मंडी है, क्या उसके लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं है? इतना बड़ा महाकुंभ हो गया तब तो दाल मंडी को नहीं तोड़ा गया था, आज महाकुंभ बीत गया उसके बाद आप दाल मंडी को तोड़ रहे हैं। ये चुनावी मुद्दा है, कुछ नहीं। महाकुंभ और दाल मंडी से क्या वो अभिप्राय है? बड़ा भीड़ आया था बनारस। भीड़ आया तो दाल मंडी थोड़ी ना थी, दाल मंडी नहीं। 300 मंदिरों को तोड़ा गया है, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना, बाबा विश्वनाथ जी मंदिर बना, बहुत अच्छा है, कॉरिडोर आपने बनाया, विकास किया, वो भी हम मान लेते हैं, कुछ हद तक विकास आपने किया, लेकिन आपने 300 साढ़े 300 मंदिरों को तोड़ा जो प्राचीन मंदिर हैं। अरे कुछ विकास करने के लिए उस मंदिर को विस्थापित किया गया है। एक कहावत कही गई है कि यदि बेटा जो बेकार निकल जाए तो विरासत को उखाड़ फेंकता है, जो पुरखों की विरासत होती है उसको जो बेकार बेटा है वो खराब कर देता है। जो मंदिर इन्होंने मंदिर का बात किया वो कहीं ना कहीं स्थापित किया गया है, उसको समायोजित किया गया। मेट्रो की बात हो रही है, आप यहाँ टोक्यो की बात किए थे, क्या 14 से लेके आज तक मकासी को 4 लेन की इतनी लंबी सड़कें नहीं दिख रही हैं, और जिसको बनाया उसमें कितना पैसा लगा, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है नहीं दिख रहा है, और जिसको नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लन स्टेज और आज हम बात करेंगे आम लोगों से, इनका दाल मंडी से कोई सरोकार तो नहीं, लेकिन ये दाल मंडी किसी न किसी कार्य के लिए जरूर जाते हैं। हम बात करेंगे आखिर दाल मंडी के चौड़ीकरण की क्या दिक्कत है और वहाँ के लोग किन बातों को लेकर कह रहे हैं, क्या दिक्कत है दाल मंडी में, अगर विकास हो रहा है तो क्या नहीं? विकास से कोई प्रभाव दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस चीज़ का है कि विकास को हिंदू बना मुस्लिम कर दिया गया है और विकास को टारगेटेड कर दिया गया है। दाल मंडी सबके लिए है और पूरे बनारस की शान रही है दाल मंडी। दाल मंडी एक ऐसा व्यवस्था था, व्यावसायिक व्यवस्था था, आर्थिक स्थिति जो हमारा इकोनॉमिक्स बेस था बनारस का, वो दाल मंडी ही था। दाल मंडी में हर चीज़ होलसेल मार्केट में मिलती थी, दिल्ली का कंपेयर दाल मंडी से किया जाता था बनारस में। और हम लोग चाहते थे पुरानी व्यवस्था की, आप अगर विकास करना चाहिए तो न्यायप्रिय तरीके से करिए, तोड़ना किसी को तोड़ा नहीं जाता है। अगर व्यवस्था आपको सरकार दी है, प्रशासन दी है, सत्ता आपके पास है, व्यवस्था दीजिए, उसको पलायित करिए, थोड़ा सा ट्रांसफर करिए। बोल तो रहे हैं कि दूर करने के लिए पहले दूर करिए, पहले तोड़िए नहीं। किसी का घर बसाने के लिए पहले उसका घर तोड़ा नहीं जाता है, पहले उसको कहीं ना कहीं पलायित करके उसको बसाया जाता है, फिर घर तोड़ा जाता है। और दुकान क्या होता है, आदमी की रोजी रोटी होती है, जिससे पूरा परिवार चलता है, पूरा समूह चलता है, पूरा कुनबा चलता है। कॉरिडोर का भी विकास इसी तरह हुआ तो उस समय तो नहीं, कॉरिडोर का विकास जो है वो तो नहीं होता है कि एक मोनोपोली बना के हुआ था। और 100-200 करोड़ का जब प्रोजेक्ट आता है तो बाहर के लोग जो होते हैं, जो इन्वॉल्व रहते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, पट्टेदार होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो उनको रहता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। वो नीचे के लोगों को नहीं देखते हैं कि वो किस तरह आदमी की व्यवस्था को रौंद के जाते हैं। रौंदना नहीं चाहिए, व्यवस्था मिला है, सरकार इतनी पावरफुल है, इतना। अगर दाल मंडी की सकरी गलियां चौड़ी हो जाएगी तो क्या करेंगे? देखिए, दाल मंडी की सकरी गलियां चौड़ी होने की बात नहीं है, बनारस तो वैसे भी गलियों का ही शहर है। ये कहना कि गलियों को बड़ा किया जाए, चौड़ा किया जाए, ये बात बनारस के विरासत की बात है। दाल मंडी बनारस की विरासत को ध्वस्त किया जा रहा है। ये कोई धार्मिक मामला भी नहीं है, विरासत की बात है। विरासत को सहेजने का काम करना चाहिए, विरासत को उखाड़ फेंकने का काम नहीं करना चाहिए कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार के लिए ये बात है। और हम लोग तो किताबों में पढ़े कि बनारस गलियों का शहर है, तो गलियों को चौड़ा क्यों करके, उसमें से आपको कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है, ऐसा कोई लाभ नहीं है उससे कि आप वहाँ तक बना देंगे रास्ता तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। विरासत को खत्म नहीं करना चाहिए। और मैं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और वर्तमान सांसद चंदौली श्री वीरेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने लोगों की बात, विरासत को संभालने की बात और दाल मंडी के लोगों की बात को पूरे राष्ट्र के समक्ष रखा और इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, ताकि लोगों तक यह बात पहुंच सके कि विरासत को उखाड़ना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, ये तो एक अलग चीज़ हो गई, किसी की दुकान होगी, वहाँ पर बहुत सालों से लोग रह रहे होंगे, उनका घर टूट जाएगा, दुकानें टूट जाएंगी, रोजी रोटी चली जाएगी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात हमारी विरासत की है। विरासत को सहेजने का काम करना चाहिए सरकार को और उसी अनुरूप ही सहयोग करना चाहिए लोगों का। कुछ लोग तो सहयोग कर रहे हैं, अपने मकानों को रजिस्ट्री भी कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो तो ये एक बात अलग है कि जहाँ भी आदमी रहता है, किसी भी पक्षी का भी घोंसला आप उखाड़ेंगे तो दुख होगा ही।
सभी को दुख होता है इस बात का, लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो मैंने बोला, ये बात उससे भी बड़ी है और कहीं बहुत आगे की बात है। उस चीज के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और लोगों को भी यह सोचना चाहिए। इसको धार्मिक और इसको ये मुद्दा इस तरह का ध्वस्तीकरण और विकास का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये बनारस की बात है और बनारस को सहेजने की जरूरत है। क्या कहें? मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं हो रहा है। सरकार बहुत अच्छा कदम उठाई है। दाल मंडी के जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो सब सरकार की योजनाओं से खुश हैं, सब खुशी खुशी से अपना रजिस्ट्री कर रहे हैं। विकास के लिए चौड़ी सड़क होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन उस मार्केट में हो, जितनी चौड़ी सड़क होगी उतनी बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन होगी, उतना बढ़िया व्यापार होगा। लोग आरोप एक क्योंकि भारत एक ऐसी देश है जहाँ हर मुद्दे को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया जाता है। वहाँ के जितने भी शहर के मुस्लिम हैं या जो भी हिंदू है, जो भी पढ़ा लिखा परिवार है, जो भी विकास चाहता है, वो सरकार को खुद रजिस्ट्री कर रहा है। वो खुद चाह रहा है कि दाल मंडी चौड़ी हो। दिल्ली के बाद पूरे पूर्वांचल का इलेक्ट्रॉनिक मंडी सबसे बड़ी दाल मंडी थी, आज नेतृत्व कर रही है पूरे पूर्वांचल को। वो चौड़ी होगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया होगा, कई इमारतें बन रही हैं, नई नई इमारतें बन रही हैं, उसमें और बढ़िया तरीके से बाजार डेवलपमेंट कर रही है सरकार। बहुत बदल चुका है बनारस। वो बनारस नहीं रह गया जो बनारस 2014 के पहले, बनारस जो 2014 के पहले जो बनारस देखा जाए, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने से जो बनारस 2014 के बाद बदला है, उस काशी को देखिए और 2014 के पहले के काशी को देखिए। आपका मन जो है अभिभूत हो जाएगा कि इस काशी को देख करके 4 लेन सड़कें, बड़े हॉस्पिटल, रोपवे, हर रोपवे का नाम नहीं, बनारस तो इतिहास के पन्नों में है। इतिहास के पन्नों को अगर आप पलट के देखेंगे तो भारत की पहली ऐसी एक व्यवस्था थी जहां इकोनॉमिक जोन घोषित था, काशी जोन। काशी में ही जो भी साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कि इकोनॉमिक जोन ये काशी था। इससे पहले और कोई भी पुराने नगरीय व्यवस्था में नहीं था कि यहाँ की व्यवस्था ऐसी थी कि जो इकोनॉमिक पलायन था या इकोनॉमिक जोन था। और उसके बाद भी आज भी काशी का ये अस्तित्व है कि वो बिहार से लेके बड़ी बिहार लगाया पूर्वांचल के बहुत से बड़े शहरों को कनेक्ट रोपवे तो बनारस को चाहिए, बनारस को रोपवे नहीं चाहिए। रोपवे बनारस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाम वाम में फंसने से बढ़िया है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही जो है इस रोपवे का कुछ दिन पहले ही शिलान्यास किया गया है। रोपवे बहुत ज़रूरी है, बनारस के लिए नहीं, कुछ उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो रोपवे के बहाने पैसा, मोटा पैसा कमाना चाह रहे हैं। और बनारस के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है रोपवे। ये पैसा कमाना चाह रहे हैं, ये की उपज है रोपवे, भ्रष्टाचार की शुरुआत बनारस। ये मुख्यमंत्री आवास के टाइल चोरी करने पैसा लग चुका है रोपवे बनाने में। और रोपवे काशी है, ये बदलता हुआ, आप जहाँ ये बदलता हुआ टोटी चोरी हुई है, रोपवे से कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए रोपवे। ये प्रधानमंत्री जी के विकास का सपना है, वो दिख रहा है। प्रधानमंत्री जेबें गरम करने का काम हो रहा है बराबर। जो यहाँ पर लोग आते हैं, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आते हैं, ये जो बांस, बल्ली, पर्दा ये सब लगाया जाता है। पर्दा क्यों लगाया जाता है? पर्दा इसलिए लगता है भैया, पर्दा लगता है क्योंकि कुछ रात छुपाना होता है। पर्दे में कई चीजें हैं, उसको पर्दे में ही रहने। क्या है पर्दे? शहर में विकास चल रहा है, कुछ मकाने निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन मकानों से कुछ। शहरी के पास कौन सा विकास चलता है? यहाँ कोई विकास। आप आज जाइए, रोज अतिक्रमण हट रही है, प्रतिदिन अतिक्रमण हट रहा है, कोई विकास नहीं है। पर्दे में क्या? पर्दे में तो रहस्य है, क्योंकि सरकार देखना नहीं चाहती कि झुग्गी झोपड़ी में कौन। निचले स्तर पे लोगों को देखना नहीं रहना चाहती है। 800 करोड़ 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट ले आती है, ऊपर के लोगों को। लेकिन सड़कें बन गई। सड़कें बनना बहुत जरूरी है, समय की जरूरत है, सड़कें जरूरत है। और रोपवे की जगह हमको मेट्रो मिला होता बनारस को, तो जो चंदौली, बनारस, मुगलसराय,
रामनगर कनेक्ट करता है तो ये लोग मेट्रो का भी विरोध कर रहे थे कि बहुत दूर जाएगा। नहीं, मेट्रो तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आप जमीन के जैसे दिल्ली में बना है वैसे आप बना देते। रोपवे तो मेट्रो के लिए सरकार ने अपना खोज प्रोजेक्ट वो किया था, खोज किया था। आवाज नहीं निकल पाएगी भाजपाइयों को, मैं बता रहा हूँ। मेट्रो इन्होंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि रोपवे के बहाने ये पैसा कमाना चाह रहे थे। ये मेट्रो की जरूरत है क्योंकि बनारस गलियों का शहर है। बनारस गलियों का शहर है, बनारस में संभव नहीं है। ये गली को आप चौड़ा कर रहे हैं। दिल्ली में लाल किले जैसी जगह पे मेट्रो बना हुआ है, उससे बड़ी भीड़ भाड़ की जगह है क्या? दिल्ली में पुरानी दिल्ली चले जाइए। ये बताइए, दाल मंडी ऐसे गली को ये चौड़ी कर रहे हैं और फिर बोले गलियों का शहर है बनारस। मैं पूरे गली की बात नहीं कर रहा। भाई अपनी ही चीजों में उलझे रहते हैं, इनको खुद नहीं पता है क्या कर विकास की नींव देखिए ना बनारस को, बदलता हुआ बनारस कर रहे हैं, ये विनाश कर रहे हैं। धार्मिक स्थल को तोड़कर अगर विकास हो तो मैं विकास नहीं मानूंगा। कोई भी सभ्यता और संस्कृति को तोड़कर अगर विकास करेंगे तो मैं विकास को नहीं मानूंगा। उसका भी ऑप्शन है। आप यहाँ से लेकर टोक्यो, जापान के बहुत से शहरों को इन्होंने बोला था कि ये हम उस तरह बना देंगे, लेकिन आप शहर का निर्माण करने के लिए तोड़िए नहीं, उसको पुनर्जीवित करिए। क्या लगता है दाल मंडी का जो चौड़ीकरण हो रहा है कितना ठीक है, दाल मंडी का चौड़ीकरण कर रहे हैं, कहीं 17 फीट ले रहे हैं, कहीं 12 फीट ले रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक है कर रहे हैं। एक सेकंड भुगतान भी तो कर रही है। एक सेकंड, सरकार भुगतान भी तो कर रही है। भुगतान किसी को कर रही है। एक सेकंड, आरी के मतलब अवैध रूप से रह रहे हैं। अब आप अवैध रूप से दाल मंडी में अवैध रूप से रहने की बात नहीं, हम बता रहे हैं अवैध नहीं, लीगल बात करिए, लीगल बात करिए। नहीं, लीगल वाले को मुआवजा आप नहीं दे रहे हैं, कहीं आप 12 फीट ले रहे हैं, सरकार तो कह रही है कागज लाइए, मुआवजा लीजिए। अच्छा, जो उसमें जो मालिक है जमीन, जो रूप से मुआवजा देगी, वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात के हो, सरकार एक पक्ष होलसेल मार्केट में दाल मंडी इतनी पुरानी मंडी है, नहीं क्या उसके लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं है? इतना बड़ा महाकुंभ हो गया तब तो दाल मंडी को नहीं तोड़ा गया था। आज महाकुंभ बीत गया, उसके बाद आप दाल मंडी को तोड़ रहे हैं। ये चुनावी मुद्दा है, कुछ नहीं। महाकुंभ और दाल मंडी से क्या वो अभिप्राय है? पता है भीड़ आया था बनारस में। भीड़ आया तो दाल मंडी थोड़ी न थी। दाल मंडी नहीं, 300 मंदिरों को तोड़ा गया है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना, बाबा विश्वनाथ जी मंदिर बना, बहुत अच्छा है कॉरिडोर आपने बनाया, विकास किया, वो भी हम मान लेते हैं, कुछ हद तक विकास आपने किया, लेकिन आपने 300 साढ़े 300 मंदिरों को तोड़ा जो प्राचीन मंदिरें हैं। कुछ विकास करने के लिए उस मंदिर को विस्थापित किया गया है। एक कहावत कही गई है कि यदि बेटा जो बेकार निकल जाए तो विरासत को उखाड़ फेंकता है। जो पुरखों की विरासत होती है उसको जो बेकार बेटा है वो खराब कर देता है। जो मंदिर इन्होंने मंदिर का बात किया, वो कहीं न कहीं स्थापित किया गया है, उसको समायोजित किया गया है। मेट्रो की बात हो रही है, आप यहाँ टोक्यो की बात किए थे, क्या 14 से लेके आज तक हम काशी को 4 लेन की इतनी लंबी सड़कें नहीं दिख रही हैं, और जिसको बनाया उसमें कितना पैसा लगा, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है नहीं दिख रहा है, और जिसको रामनगर का वो पुल नहीं दिख रहा है। कहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में हम विकास की बात करते हैं तो विकास का बात कहीं ना कहीं एक बार मंदिर पे आ जाता है, और एक बार फिर जब हमने दाल मंडी की बात की तो कहीं ना कहीं एक बार फिर ये बात मंदिर पर आकर टिक गई। और आगे की अपडेट के लिए और दाल मंडी के विकास और दाल मंडी किस तरह अलग होगा और क्या आगे की कार्रवाई होगी, ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहो, देखते रहे लल्लन पेज। वाराणसी से आशुतोष।